नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है टोपो बनाम तहसीलदार नौटंकी पर वार पलटवार। दरअसल सीतापुर में विधायक और नायब तहसीलदार के बीच शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहा, मामला अब सियासी अखाड़े में बदल चुका है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर दिया, प्रशासनिक अधिकारी विरोध में उतर आए और विधायक गिरफ्तारी देने निकले, लेकिन समर्थकों ने रास्ते में ही रोक लिया। अब कांग्रेस इसे सियासी नौटंकी और प्रोपेगेंडा बता रही है, तो बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि नौटंकी का कॉपीराइट अगर किसी के पास है तो वो कांग्रेस के पास है। सवाल यह है कि सीतापुर में कानून की लड़ाई ज्यादा बड़ी है या राजनीति का मंचन। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सीतापुर का विवाद अब हर गुजरते दिन के साथ नया मोड़ ले रहा है। शुरुआत हुई नायब तहसीलदार से कथित विवाद और मारपीट के आरोपों से। मामला थाने पहुंचा, एफआईआर दर्ज हुई, प्रशासनिक अमला विरोध में उतर आया और देखते ही देखते ये विवाद कानून से निकलकर राजनीति की चौपाल तक पहुंच गया। इसी बीच बीजेपी विधायक रामकुमार टोपो ने गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। समर्थकों के साथ निकले, लेकिन तस्वीर उस वक्त बदल गई जब गिरफ्तारी देने जा रहे विधायक को उनके अपने समर्थकों ने ही रास्ते में रोक दिया। यानी राजनीतिक संदेश तो गया, लेकिन गिरफ्तारी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद विधायक ने कानून पर भरोसा जताया, जांच में सहयोग की बात कही और अधिकारियों कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील भी की। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को संवेदना नहीं, स्क्रिप्टेड राजनीति करार दिया। विष्णुदेव साय जी का सुशासन चल रहा है और उसमें बड़े बड़े ड्रामे हो रहे हैं। अगर मामला दर्ज हुआ है और आपको सरेंडर करना, थाना बगल में है, उसमें बाकी ड्रामा करने की क्या जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर विधायक ने अधिकारी के साथ मारपीट किया, उसके बाद अब राजनीतिक प्रोपोगंडा करने की कोशिश की जा रही है। कानून को अपने हाथ लिया है तो पुलिस को उनको गिरफ्तार करना चाहिए। वो गिरफ्तारी देने गए तो कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। इस प्रकार की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। विधायक रामकुमार टोपो ने कहा कि वो जांच में सहयोग करेंगे। वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस को ही नौटंकी का सबसे बड़ा कलाकार बता दिया। आप सबने एक आत्मीय जुड़ाव दिखाया है। निश्चित ही आज मुझे महसूस हो रहा है कि सीतापुर की जनता के साथ एक परिवार की तरह जो मेरा जुड़ाव है, मैं आप सबके लिए मैं इस आभारी हूं और सदैव जीवन भर में आभारी रहूंगा। मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि आप निष्पक्ष जांच करें और जांच में हम पूरा सहयोग करेंगे। और जो भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, आप सबसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि सब काम पर लौटें। देखो, नौटंकी का दर्जा तो इस देश में कांग्रेस पार्टी को प्राप्त है और उस नौटंकी और सर्कस के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है सब जानते हैं। इसलिए किसी भी घटना को कुछ इस तरह से उस पर वक्तव्य देना ठीक नहीं है। रामकुमार टोपो के साथ में जो घटना का उल्लेख है, ये ऐसा प्रशासन है, ऐसा शासन है जो अपने विधायक से भी यदि कहीं किसी प्रकार की कोई गलती होती है और लोगों की डिमांड रहती है तो उस पर एक्शन होता है। सीतापुर विवाद में जांच अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। पुलिस केस दर्ज कर चुकी है, प्रशासनिक विरोध भी जारी है, लेकिन राजनीति की गाड़ी कानून से कहीं ज्यादा तेज दौड़ती दिख रही है। कांग्रेस इसे स्क्रिप्टेड नौटंकी बता रही है, बीजेपी इसे जनप्रतिनिधि के सम्मान और संघर्ष का सवाल बता रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सचमुच न्याय की लड़ाई है या फिर जनता के सामने खेला जा रहा एक और राजनीतिक खेल। अंबिकापुर से दीपक कश्यप के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो विधायक रामकुमार टोपो जिस तरह से हमने देखा लगातार विवादों में घिरे नजर आ रहे हैं, जबकि ये वही विधायक हैं जिन्हें 5000 महिलाओं ने खून से चिट्ठी लिखी थी कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े। वही हैं जिन्होंने अमरजीत भगत को 17000 वोटों से हराया, लेकिन एक विवाद में पड़े और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत छिड़ गई। लेकिन बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या सीतापुर विवाद अब कानून से ज्यादा राजनीति का मंच बन गया है? सवाल तो यह भी है कि गिरफ्तारी देने निकले विधायक जी को समर्थकों का रोकना
रणनीति है या मजबूरी है, इसे क्या कहा जाएगा? सवाल तो यह भी है कि क्या प्रशासन के साथ लड़ाई में विधायक टोप्पो सहानुभूति का खेल खेल रहे हैं? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी डिबेट में जुड़ रहे हैं। राजीव जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय नारायण जी, आपका भी स्वागत करती हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। शर्मा जी, आपने तो कई राजनीतिक प्रशासनिक विवाद देखे होंगे, सीतापुर के इस पूरे घटनाक्रम को भी आपने देखा, लेकिन जिस तरह से इस पर जमकर राजनीति हो रही है, अभी कौन से स्टेज में आप मान रहे हैं इस पूरे केस को, कानून बनाम राजनीति? देखिए, निश्चित रूप से ये क्रियान्वयन जो प्रशासन का काम है, शासन की योजनाओं को क्रियान्वित करना, ये पूरे प्रदेश में प्रभावित होने वाला है। राजस्व एक बड़ा हमला होता है। सुशासन तिहार सरकार की चल रही है। इस दौरान तमाम प्रकार के प्रदेश भर में राजस्व के मामले पर जो कार्रवाई होना चाहिए तत्परता से, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता दिख रहा है। तो ये सीधा सीधा अब जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच सामंजस्य नहीं होने को भी दर्शा रहा है। ये पूरे प्रदेश में कई एक जगह पे देखिए कि भाजपा के पदाधिकारी को विधायक के सामने सीईओ नजर आते हैं। यहाँ पे हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी अधिकारियों को वहां पे आबकारी अधिकारी कहें या राजस्व के कहें, उन सबको ये कह रहे हैं कि आप लोग सुधर जाइए। इस तरह से घटनाक्रम जो आ रहा है, तो जो भाजपा का जो सुशासन, गुड गवर्नेंस की बात है, उसको लेकर कहीं ना कहीं समीक्षा की आवश्यकता है। ऐसे तो आम भाषा में जनता तो यही चाहती है कि ठेकेदार अधिकारी और नेता इन तीनों में आपस में बेहतर सामंजस्य ना हो। सामंजस्य यदि है थोड़ा बहुत, तो कम से कम मिली भगत के जैसी स्थिति ना रहे, ताकि जनता के काम बेहतर ढंग से होते रहे। भ्रष्टाचार मुक्ति का जो जीरो टॉलरेंस है वो भी बेहतर हो सके। यहाँ पे जो कानून अपना काम कर रहे हैं, दोनों ओर से FIR दर्ज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो आगे गाइडलाइन है कि कब गिरफ्तारी करना है, FIR के बाद क्या होना चाहिए, किस प्रकार के मामलों में, बड़े मामलों में जिसमें हत्या या अन्य लूट में तत्काल FIR गिरफ्तारी की बात होती है, बाकी मामलों में जांच के बाद गिरफ्तारी। अब जांच की बात हो रही है, चूंकि लोकप्रियता दिखा रहे हैं। आपने कहा कि पहली बार वहां से विधायक चुन, भाजपा को एक विधायक मिला है वहां पे, और उसकी अपनी लोकप्रियता, युवा 32-33 साल के युवा हैं, सैनिक रहे हैं, तो उस ढंग से वहां पे युवाओं की एक जेनजी कह सकते हैं उस क्षेत्र में, उनकी एक अपनी पकड़ वहां पे है। तो उसको रोकने की जो कोशिश की जा रही है, उसको लेकर उनका अपना राजनीति में क्या होता है, राजनीति में आप देखोगे जेल से छूटते हैं तो नेताओं को कैसा भव्य स्वागत होता है। राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो प्रशासन में जो सरकार की धमक होनी चाहिए, उसमें क्या कमी है? क्यों कार्रवाई समय सीमा में जो होनी चाहिए वो हो नहीं पा रहा है क्या? जबकि सुशासन तिहार के पहले 30 तारीख तक सभी प्रकार के मामलों को निपटाने के निर्देश दिए गए थे। बिल्कुल। और कुल मिलाकर कहा जाए कि क्या किस प्रकार का ये राजनीतिक संदेश हो सकता है? अगर कार्यकर्ता वहां पहुंचे, अगर समर्थक वहां पहुंचे, तो उन्हें वहीं पर सलाह देनी चाहिए थी कि आप अपने काम पर लौट जाइए, मैं सरेंडर करने जा रहा हूं। इस तरह से ये कह देना कि मुझे रोका जा रहा है, ये उनका प्यार है, इस प्यार का सम्मान मैं करता हूं, इसलिए आज न जाके पहले मैं उनसे अपील करूंगा कि आप रास्ते से हट जाइए, फिर मैं जाऊंगा सरेंडर करने। फिर क्या इस तरह के जब घटनाक्रम होते, राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव जी, राजनीति में फिर इसे सीधे एक शब्द दे दिया जाता है कि ये तो ड्रामा चल रहा है, नौटंकी चल रही है। एक ऐसा विधायक जिसका अपना जनाधार है, लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं, महिलाओं में भी लोकप्रियता है, सैनिक रहे हैं पूर्व में, निश्चित तौर पर यह सम्मान उनको मिलता ही है, लोगों का प्यार भी मिलता है। लेकिन अगर आप सरेंडर करने निकले हैं, तो आप जो आज वीडियो बनाकर अपील कर रहे हैं, वो अपील आप वहां सड़क पर भी उनसे कर सकते थे। देखिए, जो मामला हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन मामले के बाद विधायक जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो तनाव कम हो जाए, लोग सौहार्द में रहे, और विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जो ये तनाव चल रहा है ये ठीक हो जाए। वैसे शुभांगी जी, आपको बता दूं, ये काफ़ी पुरानी परंपरा है विधायिकी और इनका टकराव होना, जनप्रतिनिधि और प्रशासन का टकराव होना। जनप्रतिनिधि कहते हैं कि आप हमारी जो सुनी हुई बात है उसको निष्पादित करिए मैदान पर, और जो कार्यपालिका के अधिकारी हैं वो सोचते हैं कि हम काम को हम बाद में करेंगे, पहले जो मोस्ट अर्जेंट काम है उसको कर लेते हैं। तो ये देखिए, कभी सुंदरलाल पटवा जी ने कहा था कि अधिकारी घोड़े हैं और आप घुड़सवार हैं, तो आपको कभी कभी चाबुक चलाना पड़ेगा, जल्दी चलो, और कभी कभी उनको उस घोड़े को चना खिलाने पड़ेगा, चल मेरे घोड़े टक बक टक। तो ऐसा है कि ये
सवारी करने वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल का शासन था, या आप केंद्र में देखेंगे तो बहुत अच्छा तारतम्य दोनों के बीच में, घुड़सवार और घोड़े के बीच में। तो लेकिन अभी जो दिक्कत हो रही है, तो ये ऐसा दिक्कत है कि कुछ कांग्रेस के मानसिकता के कुछ अधिकारी हैं और उनको अधिकार मिला हुआ, तो अधिकार से वो चाहते हैं कि सरकार की योजनाएं डिरेल्ड हो जाए, और वहाँ पर कुछ पुराने कांग्रेस के मित्र हैं, वो चाहते हैं कि काम ना हो। तो ये एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। विधायक जी ने भी आज अपील की है, और हमारी शासन को भी धन्यवाद देना पड़ेगा कि उसने दोनों पक्ष की एफआईआर दर्ज की है। अमूमन ऐसा होता है कि एक प्रेस्टीज इशू बनाया जाता है कि हमारा विधायक है, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी। देखिए, किसी की बहन को अपमानित कर देना, अब ये स्थिति आ गई है कि आप जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो और किसी जनप्रतिनिधि के बहन के साथ दुर्व्यवहार करें और सोचे कि हम आपकी आरती उतारेंगे। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अधिकारी बंधुओं को भी आग्रह करूंगा कि जनता को जनता समझे। ये कॉलोनियल स्टेट नहीं है जो आप अंग्रेजों के समय उपनिवेशवाद में ये जो सिस्टम बनाया गया था, अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, और आप मिलकर जनता के साथ अभी संवाद करना है। तो संवाद करने के लिए सुशासन त्यौहार है, तो उसमें संवाद में अगर आप किसी महिला को समझा नहीं पा रहे हैं तो धैर्य से समय ले लीजिए। पर आप धमका रहे हैं की बहन के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार एक अधिकारी करता है चक्रवर्ती जी, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से फिर वही जो लगातार आरोप लगते आए हैं कि अफसरशाही हावी है। ये कौन से वो अधिकारी हैं, कौन से वो रसूखदार हैं जिन्हें आप चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें सही राय नहीं दे पा रहे हैं कि वो इस तरह से काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर तो और मामला गंभीर हो गया हमारे। जी नहीं, गंभीर नहीं शुभांगी जी, बहुत शानदार और जानदार चल रही है मामला, सब कुछ ठीक है। कुछ अधिकारी ऐसा सोचते हैं कि हम अपने अधिकार से भी बड़े हैं, हम वाइसराय हैं, हम अंग्रेजों के हैं, हम अंग्रेजों के समय के आदमी हैं, हमारा अधिकार है, हम किसी के साथ। उनके साथ भी दिक्कत है, अधिकारी बंधु के भी साथ बहुत सारे काम का लोड रहता है, उनके पास स्टाफ की कमी है, संसाधन की। लेकिन एक अच्छा व्यवहार सारे चीज़ों को रोक सकता है, तो थोड़ा सा संयमित रखें। और देखिए, मामला पटाक्षेप की ओर है, दोनों तरफ से एफआईआर हुई है, दोनों पक्ष को समझा दिया गया है, और जो अधिकारी इसके बीच में जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, नेता बनने के कगार पे है, तो वो माइक में आकर बाइट दे रहे हैं। तो उन अधिकारियों को भी समझना होगा कि आप कार्य क्षेत्र पर जाएं, काम करें और जनता जनार्दन के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सबसे पहले जनता जनार्दन और उसके बाद पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। तो हमको जनता के लिए काम करना है, तो जनता के लिए काम पर लौट चले। जनप्रतिनिधि भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, अभय नारायण जी अफसर है वो भी जनता के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, मैं समझ गई आपका क्या तर्क है इस पर, और इस मामले को लेकर अब मैं अभय नारायण जी आपका पक्ष इसलिए जानना चाहती हूँ। सवाल यह है कि जब एक कानूनी लड़ाई चल रही है, जिस तरह से प्रशासन भी इस पूरे मामले को हैंडल कर रहा था, क्रॉस एफआईआर भी दर्ज हो गई, यहाँ सरेंडर करने भी विधायक जी निकल गए, तो कांग्रेस फिर राजनीतिक सवाल पर क्यों आ गई? क्यों राजनीतिक सवाल आप कर रहे हैं? प्रक्रिया चलने दीजिए, बीजेपी के ही विधायक हैं, बीजेपी का ही सिस्टम है। अगर वहां पर कोई मामला चल रहा है तो उस पर राजनीतिक सवाल करके फिर वो मामला डाइवर्ट हो गया। तो भांगी जी, एक तहसीलदार के ऊपर विधायक का हाथ छोड़ना ये बीजेपी का मामला नहीं है। एक अधिकारी पर एक जनप्रतिनिधि का हाथ छोड़ना एक बीजेपी का मामला नहीं है, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक और छत्तीसगढ़ की व्यवस्थाओं का मामला है। ठीक है, पहली बात जी। कांग्रेस हमेशा से, जिस दिन से विष्णु देवता सरकार ने शपथ लिया है, कांग्रेस उस दिन से कह रही है कि ये रिमोट कंट्रोल की सरकार है। कोई मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानता, कोई उप मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री नहीं मानता, सब अपने अपने को मानते हैं। विष्णु देवता स्वयं जान रहे मैं मुख्यमंत्री हूँ, न अधिकारी मान रहे हैं और न उनकी कोई सुन रहा है। यही स्थिति विधायकों की है। ये बहुत गंभीर विषय पे डिबेट है। इस डिबेट को आप नौटंकी और ड्रामा का नाम कांग्रेस इसलिए दे रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि हमने किसको चुना है। एक भूतपूर्व सैनिक जो सीआरपीएफ में रहा, जो गृह मंत्री की सुरक्षा में रहा, जहाँ पे भूतपूर्व सैनिक का नाम आता है हम लोग सम्मानित गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अनुशासित होगा। और जनता ने हाथों हाथ उनको उठाया। जनता ने अमरजीत भगत जैसे कद्दावर मंत्री के सामने उनको चुनाव जिताया। परिणाम क्या आ रहा है कि उनकी बहन अगर किसी काम के लिए जाती है तो उनके साथ तहसीलदार साहब क्या करते हैं, ये व्यवहार खुद राजीव चक्रवर्ती जी बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या व्यवहार किया, उसमें
मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसकी बहन नहीं होती, वहां की सीतापुर की कोई जनता होती, तो क्या विधायक जी इतने आक्रोशित होते? क्या विधायक जी जाते तहसीलदार के पास? क्या विधायक जी ये घटना करते? ये भी एक प्रश्न होना चाहिए, किसी के साथ भी होता तो। दूसरी बात, चलिए उनकी बहन के साथ हुआ, आप विधायक थे, आप प्रभारी मंत्री होंगे, वहां विभागीय मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री जी हैं, दो उप मुख्यमंत्री जी हैं, आप किसी से बात करते और कार्रवाई कराते। सस्पेंड की कार्रवाई होती, जांच की कार्रवाई होती, पद से हट छुट्टी भेजने की कार्रवाई होती, लेकिन और आप जाके मारपीट करेंगे, ये किस कानून में लिखा है? तो ये बड़ी अजीब स्थिति आ गई है। तो दो लाइन है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, रोते रोते लोग अब चिल्लाने लगे हैं। 2.5 साल में ही तालाब का पानी बदल दो कि 2.5 साल में कमल के फूल फुलाने लगे हैं। आज ये घटना एक नहीं, ये घटना बृजमोहन अग्रवाल जी ने इसी बात में बात की। आज एक जनपद सीओ और भाजपा के नेता विधायक के सामने दुर्ग में इसी बात में बात कर रहे हैं। फिलहाल में धर्मलाल कौशिक जी और हमारे कांग्रेस के नेता जब बात उठाने गए तो धर्मलाल कौशिक जी इसी भाषा में बात कर रहे। तो शासन तिहार है कि झगड़े का तिहार है कि अव्यवस्थाओं का तिहार है? अगर सरकार नहीं चलती तो छोड़ दो भाई, स्वीकार कर लो कि हमको सरकार चलाना नहीं आता, लेकिन जनता के साथ, अधिकारियों के साथ या कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का आप रुक मत करिए, आप अपने झगड़े को रोकिए। अभी राजीव जी ने कहा कांग्रेस के अंदर जो झगड़ा तिहार चल रहा है, बहुत सम्मान से सुना राजीव भैया, सुन लो आप। और मैं जान रहा हूं कि अंदर से आप दुखी हो, आप इसके लिए शासन नहीं लाए हो, आप इस प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं हो। मैं आपको अच्छे से जानता हूं, भाजपा कितना जानते नहीं जानता हूं कि आप दुखी होगे कि आपको डिबेट में ऐसे लोगों को डिफेंड करना पड़ रहा है। आपने सुंदरलाल पटवा जी का उदाहरण दिया कि घोड़े की लगाम, और टी.एस. सिंहदेव जी ने अभी 4 दिन पहले उदाहरण दिया था कि घोड़े की लगाम अपने हाथ में रहनी चाहिए। ये अधिकारी हैं, ये अधिकारियों पे सत्ता चलाना, अधिकारियों से काम करवाना आना चाहिए। आप जिन अधिकारियों को रखे वो आपसे काम करवा रहे हैं। आप हर मंत्री के पीए का रिकॉर्ड देख लीजिए, हर मंत्री को एसपी का रिकॉर्ड देख लीजिए। जो दिल्ली से बुला के अधिकारी बैठाए गए थे तो शासन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ उनकी चल रही है, बाकी अधिकारियों की नहीं चल रही है। और बिलासपुर में भी एक घटना हुई थी, तहसीलदार के बीच विवाद हुआ था, रात को गश्त के दौरान विवाद हुआ था। आज तक वो मामला कोर्ट कचहरी के खाते चल रहा है। जी, मेरी एक बात तो सुन लीजिए, मैं आप ही से एक सवाल करना चाहती हूँ। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जिस तरह से रिमोट कंट्रोल का भी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, क्या करना चाहिए था एक विधायक को, क्या नहीं करना चाहिए था, जनता का विश्वास जीतकर मंत्री अमरजीत भगत को हराकर वो आए, ये तमाम बातें बिल्कुल आपकी ठीक हैं। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि आप जरा राजीव जी को एक सुझाव दे दीजिए और ये समझा दीजिए कि अगर यही सेम सिचुएशन आपकी सरकार में आपके सामने होती, आपके ही विधायक और प्रशासनिक अधिकारी का इस तरह का झगड़ा, तो कांग्रेस इसको किस तरह से देखती? शायद राजीव जी को फिर समझ में आ जाए कि वो क्या कर सकते हैं इसमें और बेहतर। वांगी जी, कांग्रेस की सरकार में ये नौबत ही नहीं आती। अगर आ जाती, मान लीजिए आ जाती, हिंसा का सहारा लेना पड़े। मैं आपको एक सिचुएशन ही दे रही हूं जी। ये लोग हिंसक लोग हैं, कांग्रेस में नौबत नहीं आती। और इनके एक विधायक नहीं, ये 12वें 14वें विधायक हैं। ये लोग लगातार ट्रेनिंग देते हैं, पहली बार विधायकों को ट्रेनिंग देते हैं, बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हैं। क्या ट्रेनिंग देते हैं? क्या कहा था शुभांगी जी? रिजल्ट क्या निकलता है? एक सेकेंड, ट्रेनिंग का रिजल्ट क्या निकलता है? ठीक है, अभय जी, राजीव जी कुछ कह रहे हैं जी। और ये कोई नई घटना नहीं है, इनके मंत्री रामविचार नेतान जी ने, आदरणीय अभय जी, एक प्रश्न है, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, सांस रखिए। ये कोई नई चलिए अभय जी, एक बार राजीव जी को सुन लीजिए। शुभांगी जी, अभय जी एक बार राजीव जी को सुन लीजिए, फिर आप मेरी सिचुएशन पे भी जवाब दीजिएगा, मैंने जो आपको बताई। जी जी जी, अभय जी, आपके पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी ने क्या कहा था युवाओं के सामने कि जब तक कलेक्टर को थप्पड़ नहीं मारोगे कॉलर पकड़ के, तब तक आप नेता नहीं बनोगे। आपके पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी ने क्या कहा था थाने में खड़े होकर कि ये थाना नहीं है, यह बोली लगती है, ये भूपेश सरकार का लब्बो लुआब था, ये थाना नहीं है, यहाँ बोलियां लगाई जाती है, यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने के पैसे लिए जाते हैं, स्थानांतरण के पैसे लगाए जाते हैं, अवैध धंधे कराए जाने के पैसे, ये आपके जनप्रतिनिधियों के समय हुआ था। हमारे यहाँ ये जो एक घटना हुई है, छोटी सी घटना, विधायक जी और तहसीलदार के बीच में तो में हुई है, तो विधायक जी के समर्थकों ने शायद लड़ाई झगड़ा कर लिया। ये बहुत बड़ा मामला नहीं, हर सरकार में होता है कि पार्षद के साथ निगम के अधिकारियों के झगड़े,
नगर निगम में ये होता है, प्रशासनिक हलकों में विधायक जी के साथ होता है, या कोई जनप्रतिनिधि हो गांव का, उनके गांव के सीईओ से होता है। ये तो आपके समय भी होता था, अभी भी हो रहा है, लेकिन आपने कह दिया कि आपके यहाँ होता ही नहीं था, तो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है साहब। आपके यहाँ तो बहुत कुछ होता था। अभी बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, और जो अधिकारी कोई भी इस प्रकार से नेतागिरी करेगा उसे करने का अधिकार नहीं है। और बिल्कुल जो मैंने कहा, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई विवाद नहीं है। अधिकारी और नेता एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा जनता के विकास के लिए। हम सब कोई अधिकारी नौकरी कर रहा है जनता के कामों के लिए, हम और आप हैं कि जनता के काम हो जाए। और राजीव जी, तो एक बात ये कोई भी है, विवाद नहीं आना चाहिए। अगर भले ही विवाद आप ये हुआ, कहें कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अंग्रेजों के जमाने की बुद्धि लेकर चल रहे हैं, या उनके विचार भिन्न हो सकते हैं आपकी पार्टी की विचारधारा से या आपके सिस्टम के काम करने के तरीके से, लेकिन जब जब सिस्टम पर, अधिकारी पर सवाल खड़े होता है, तो फिर सवाल तो यह है ना, सिस्टम आता किसके अंडर है? अगर आपकी सरकार है तो निश्चित तौर पर यह आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसे अधिकारियों को आप चिन्हित करें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो अधिकारी बेलगाम है उनको कौन सुधारेगा? तो ये सरकार सुधारेगी, हमारी सुशासन की साइंस। और सुधारने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए राजीव जी कि फिर वो एक विवाद के रूप में जनता के बीच में आए। निलंबन होगा। ऐसा नहीं है कि फिर आप थप्पड़ ही जड़ने शुरू कर दें अधिकारियों को, ऐसी भी कोई आपको सुधार नहीं करनी है। एक तरीका होना चाहिए। देखिए, थप्पड़, जी जी बिल्कुल, तरीका होना चाहिए, आपस में सामंजस्य होना चाहिए। देखिए, ये कोई पावर सेंटर की बात नहीं है, कौन कितना पावरफुल है। हम सब कोई जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जो पूरी जवाबदेही तय होती है जनता के कार्यों के प्रति होती है, जनता जनार्दन के लिए, कार्यपालिका, विधायिका। तो ठीक है, अगर अभी कोई सामंजस्य में कमी आई है उसे ठीक कर लिया जाएगा। और देखिए, ये छोटे मोटे जो ईगो की लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, होते रहता है, मनुष्य मात्र में सबके बीच में होता है। तो ये छोटी सी घटना हो गई है, आगे नहीं होना चाहिए। पर ये जब जन भावना से जुड़ जाता है सरकार को पता है राजीव जी, तो ये बहुत हानिकारक फिर हो जाता है, जनता के बीच एक गलत मैसेज जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास, के शर्मा जी। मेरा सवाल अब यही है कि सबसे ज्यादा नुकसान इस पूरे घटनाक्रम से किसको हुआ? प्रशासन की साख को हुआ, राजनीति पर विश्वास को हुआ, या फिर राजनीति को लेकर जो कहा जाता है कि वही जो शब्द का इस्तेमाल हुआ, नौटंकी चल रही है? इस तरह के घटनाक्रम जब होते हैं तो जनता के भरोसे पर कितना असर पड़ता है इसका? देखिए, जनता के कार्य अभी जो हड़ताल हो रहे हैं उससे प्रभावित हो रहा है। राजस्व विभाग अमला पूरी तरह से यदि बैठ जाएगा तो अभी सुशासन भी की स्थिति खराब हो जाएगी। मैंने पहले ये चीज कहा था। तो पहली चीज तो ये सरकार की जिम्मेदारी कि इस विषय को अधिकारियों से बात करे, और कैसे होगा, कैसे सामंजस्य होगा, तो अभी तो कानून में है, न्यायालय पर विश्वास सबको करना चाहिए। इसको लेकर के राजनीति लगातार वीडियो छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है कि एक वीडियो आ रहा है कि सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट क्यों चाहिए था, उसके परिवार में कोई जेल में है, इसको लेकर के भी एक वीडियो चल रहा है। और उसके अतिरिक्त ये भी आ रहा है कि एक विधायक ने कलेक्टर से शिकायत की थी, उसके बावजूद नायब तहसीलदार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट कितने समय में बन जाना चाहिए। ये समय को लेकर की बात है। प्रशासन में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। और अधिकारियों का स्वाभिमान निश्चित रूप से रखना चाहिए। आप घोड़े बना दीजिए, उनको सवारी कीजिए, लेकिन चाबुक मारने का भी अधिकार है क्या, ये भी तो देखना चाहिए कि उन्हीं से आपको काम लेना है देर सवेरे। तो ये सब बात है कि सामंजस्य कितना रखना है। विधायक निश्चित रूप से अधिकारी से बहुत ऊपर है, नायब तहसीलदार से, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक रूप से यदि आप उसको बुला के प्रताड़ित करना है, इसका मतलब जनता में कहीं नाराजगी है, जिसको आप मतलब राजनीतिक भाषा में कह सकते हैं अधिकारी को दबाने की कोशिश की, मैं इस ढंग से काम करा लूंगा। सैनिक है, ठीक है, लेकिन काम करने का जनप्रतिनिधि का अपना तरीका होता है। जैसे इतने बड़े दिग्गज नेता को, अमरजीत भगत को यदि हरा करके आए, तो जनता में कहीं राजनीति से हट के एक सेना के जवान पर विश्वास किया कि ये बेहतर जनहित के काम करेगा। तो उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी उसकी है। और निश्चित रूप से कानून को अपना काम कर देना चाहिए। और इस ढंग से, जैसे कांग्रेस शासनकाल की आप पूछ रहे थे, उस समय भी ऐसी घटनाएं हुई थी मंत्री और कर्मचारियों के बीच में, तो एक दूसरे को मिठाई खिला के मामला समाप्त भी कर दिया गया था कि बेहतर कुछ नहीं हुआ है। तो एक में कानून का अपना काम कर रहे हैं, बाकी दोनों पक्ष किस ढंग से इसको निर्णय करेंगे। लेकिन जनता का काम जो प्रभावित हो रहा है, अधिकारियों में यदि नाराजगी आएगी विधायकों से, तो उनका काम कैसे होगा, ये पूरा प्रदेश का मामला है। इसको लेकर राजस्व मंत्री या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों में बैठ के कहीं ना कहीं हल करना चाहिए, ताकि आपका सुशासन त्योहार जो 10 जून तक चलना वो बेहतर ढंग से चल सके। बिल्कुल, जिस तरह से बयानों की बौछार
हेराफेरानी शुरू हो जाती है, इससे सिर्फ मात्र राजनीति होती है। एक कानूनी प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन बयानों से प्रभावित भी होती है। तो निश्चित तौर पर अब यही उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा हो और बीच का रास्ता कुछ निकले। शायद हम भी वो तस्वीरें देखें राजीव जी कि मिठाई खिला रहे हो तहसीलदार और टोपो साहब एक दूसरे को, और विधायक जी की भी नाराजगी बनी रहे अपनी जगह, तो ठीक है। लेकिन बात यही है कि अगर आप जनता के बीच पहुंचते हैं, जनता इतना विश्वास आप पर करती है, तो ऐसा व्यवहार भी जनता पर प्रभाव डालता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये लड़ाई जो अब राजनीति का अखाड़ा बनती हुई नजर आ रही है, तहसीलदार और विधायक टोपो के बीच हुआ वो पूरा घटनाक्रम आखिर कहां जहां कर थमेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।